साइकोटॉक लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज साइकोटॉक में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है अटेंशन, जिसे साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में अवधान या सामान्य भाषा में ध्यान कहते हैं। आज के लेक्चर में जिन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वह है अवधान क्या है, अवधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अवधान के प्रकार कौन से हैं, अवधान के निर्धारक क्या होते हैं, अवधान विस्तार क्या है और अवधान का उच्चलन या विचलन क्या होता है। सामान्यतः हमारे वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हम सभी उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ही उद्दीपकों के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। अगर हम देखें तो हम अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार वातावरण में मौजूद विभिन्न उद्दीपकों में से कुछ उद्दीपकों का चयन करते हैं और फिर उन्हीं चयनित उद्दीपकों के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। मनोविज्ञान में यही प्रक्रिया अवधान कहलाती है। अटेंशन को डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है कि अवधान उस प्रत्याक्षात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों को दिए हुए समय में अपने चेतन में लाने के लिए चुना जाता है। अटेंशन इज a term given to perceptual processes that select certain inputs of inclusion in our conscious experience। कहने का तात्पर्य यह है कि वातावरण में मौजूद अनेक उद्दीपकों में से अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार कुछ उद्दीपकों का चयन करना और उसके प्रति अनुक्रिया करना, यही अवधान की प्रक्रिया होती है। इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं और यह देखते हैं कि अवधान की विशेषताएं क्या होती हैं या अटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट, अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। सेकंड, अवधान में शारीरिक अभियोजन होता है। थर्ड, अवधान में तत्परता एवं अनुक्रियाशीलता की स्थिति पाई जाती है। अवधान का विस्तार सीमित होता है। अवधान में अस्थिरता या उच्चलन का गुण पाया जाता है और लास्ट, अवधान में विभाजन का गुण पाया जाता है। चलिए एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला आपने देखा कि अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया है। अवधान एक चयनात्मक प्रक्रिया होता है क्योंकि बहुत सारे उद्दीपक हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही उद्दीपकों का हम चयन करते हैं और उन्हीं के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसीलिए अवधान चयनात्मक प्रक्रिया या सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। सेकंड, आपने देखा कि अवधान में शारीरिक अभियोजन होता है। जब भी अटेंशन प्रोसेस चलता है तब अटेंशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने शरीर को अभियोजित करता है या एडजस्ट करता है। जैसे एक कक्षा है, उसमें टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। जब स्टूडेंट्स अटेंशन दे रहे होते हैं तो जहाँ जहाँ टीचर मूव करता है, जैसे वो पढ़ा रहा है, कभी वो ब्लैक बोर्ड पर जाता है, कभी फ्रंट से लेक्चर देता है, तो जहाँ जहाँ वो मूव करता है वैसे वैसे स्टूडेंट अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं अटेंशन पे करने के लिए। सो जब भी आप अटेंशन प्रोसेस में होते हैं तो अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अवधान में तत्परता तथा अनुक्रियाशीलता पाई जाती है। रेडीनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस पाया जाता है अटेंशन में। जब भी अटेंशन प्रोसेस होता है तो व्यक्ति अटेंशन देने के लिए तत्पर होता है तथा जब वो अटेंशन देता है तो वह रिस्पॉन्सिव कंडीशन में रहता है। जैसा कि डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देखा था कि स्टिमुलस को सेलेक्ट किया जाता है और उसके प्रति रिस्पॉन्स किया जाता है। नेक्स्ट, अवधान का विस्तार सीमित होता है। अटेंशन हैज़ लिमिटेड स्पैन और रेंज। किसी भी व्यक्ति का अवधान असीमित नहीं होता है, बल्कि उसकी एक लिमिट होती है। हम एक साथ कुछ ही उद्दीपकों पर ध्यान दे सकते हैं, अनलिमिटेड स्टिमुलस पर हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि अवधान में अस्थिरता तथा उच्चलन पाया जाता है। मीन्स अटेंशन में फ्लक्चुएशन एंड शिफ्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है कि जब अटेंशन की मात्रा में परिवर्तन हो तो वह फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन कहलाता है, और जब हमारा ध्यान एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर चला जाता है तब यह शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन कहलाता है। इसके थोड़े और डिटेल में हम आगे चलेंगे।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अवधान में विभाजन का गुण पाया जाता है। डिवीजन अकर्स इन अटेंशन, इसका मतलब क्या है कि हम हमारे ध्यान को डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से डिवीज़न का मतलब हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर आप हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहे हो और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ दो काम एक साथ कर रहे हैं और दोनों जगह आपका अटेंशन है। एक्चुअली दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिवीजन इन अटेंशन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि अवधान के सामान्य प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। अवधान को अगर हम क्लासीफाई करें तो बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऐच्छिक अवधान, जिसे वॉलंटरी अटेंशन कह सकते हैं। दूसरा अनैच्छिक अवधान, जो इनवॉलंटरी अटेंशन कहलाता है। एंड थर्ड वन इज आदतजन्य अवधान, जिसे हैबिचुअल अटेंशन कहा जाता है। एक्चुअली जब हम अपनी इच्छानुसार किसी उद्दीपक का चयन करें और उस पर ध्यान दें तो यह वॉलंटरी अटेंशन कहलाता है। जैसे हमारी इच्छा है कि आज हम ये चैप्टर तैयार करेंगे और हम पढ़ाई करते हैं, अटेंशन देते हैं। इट मीन्स कि हम चाह रहे हैं और अपनी इच्छानुसार उस पर ध्यान दे रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड वॉलंटरी अटेंशन। लेकिन कभी कभी होता है कि आपकी इच्छा नहीं होती है फिर भी आपका ध्यान चला जाता है। यह कंडीशन इनवॉलंटरी अटेंशन या अनैच्छिक अवधान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में हो, क्लास में टीचर पर ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसी समय क्लास के बाहर एक तेज आवाज़ आपको सुनाई दे। आपकी इच्छा नहीं है अपना ध्यान टीचर के यहाँ से हटाकर वहाँ ले जाना, बट आवाज़ की इंटेंसिटी इतनी थी कि आपका ध्यान यहाँ से वहाँ चला जाता है। इसका मतलब है कि यह कंडीशन इनवॉलंटरी अटेंशन कहलाती है कि आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आपका ध्यान वहाँ चला जा रहा है। एंड थर्ड वन इज हैबिचुअल अटेंशन या आदतजन्य अवधान। इसमें व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा का कोई सवाल नहीं होता। व्यक्ति की जो आदत होती है, जो हैबिट होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका ध्यान ऑटोमेटिक उन स्टिमुलस पर चला जाता है। जैसे किसी को पान खाने की आदत हो तो उसका ध्यान पान की दुकान पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का कोई मतलब नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप देखते होंगे कि रोड के किनारे अगर एक मोची बैठा हुआ है तो उसका ध्यान आपकी तरफ, आपके चेहरे की तरफ नहीं जाता है। रोड पर चलने वाले लोगों के पैरों पर उसका ध्यान चला जाता है, उनके जूतों पर ध्यान चला जाता है। क्यों? क्योंकि जूते बनाना, जूते पॉलिश करना उसकी हैबिट बन गई है। उसके लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके हैबिट के अकॉर्डिंग उन स्टिमुलस पर ऑटोमेटिक ध्यान चला जाता है। सो दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड हैबिचुअल अटेंशन। चलिए चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमारे ध्यान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग को कहा जा सकता है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, जिसका संबंध उस उद्दीपक से होता है जिस पर अटेंशन दिया जा रहा है, और दूसरे प्रकार का निर्धारक सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट कहलाता है, जिसका संबंध उस व्यक्ति की विशेषताओं से होता है जो अटेंशन दे रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट, इसमें क्या क्या आ सकते हैं? उद्दीपक का स्वरूप, नेचर ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक में परिवर्तन, चेंज इन स्टिमुलस, उद्दीपक में नवीनता, नोवेल्टी इन स्टिमुलस, उद्दीपक में गति, मूवमेंट इन स्टिमुलस, उत्तेजना की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक की स्थिति, पोजीशन ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक का विलगन, आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस, विरोधी उद्दीपक, कंट्रास्ट स्टिमुलस, उत्तेजना की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक का आकार, साइज ऑफ स्टिमुलस, एंड उद्दीपक की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस। और जब हम दूसरे भाग में सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स या सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो उसमें आ सकता है आदत, हैबिट, आवश्यकता, नीड, अभिरुचि, इंटरेस्ट, प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, अर्थ, मीनिंग एंड प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। चलिए एक एक को ब्रीफली देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट था नेचर ऑफ स्टिमुलस। जिस उद्दीपक पर ध्यान दिया जा रहा है उस उद्दीपक का नेचर कैसा है उस पर हमारे ध्यान की मात्रा डिपेंड करेगी। जैसे वह उद्दीपक
विजुअल है या वह उद्दीपक ऑडिटरी है। सामान्यतः विजुअल स्टिमुलस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है इन कंपैरिजन टू ऑडिटरी। अगर कोई चीज़ हम देखें तो हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू उसको हम सुने। सो नेचर ऑफ स्टिमुलस हमारे अटेंशन को प्रभावित करता है। दूसरा, चेंज इन स्टिमुलस। अगर कोई उद्दीपक स्टैटिक है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह हमारे ध्यान को उतना आकर्षित नहीं करता। लेकिन अगर स्टिमुलस में चेंज हो रहा है तब हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है। नेक्स्ट, नवीनता, नोवेल्टी इन स्टिमुलस। पुराने उद्दीपकों की अपेक्षा नए उद्दीपकों पर हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है। नेक्स्ट आपने किया है मोमेंट इन स्टिमुलस। स्थिर उद्दीपकों की अपेक्षा गतिशील उद्दीपकों पर हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। उद्दीपक की अवधि या उत्तेजना की अवधि। अगर कोई स्टिमुलस हमारे सामने है, वो कितने समय के लिए हमारे सामने उपस्थित है, हमारा ध्यान उस पर कितना जाएगा, यह निर्भर करेगा। अगर कोई उद्दीपक कुछ ही समय के लिए आपके सामने उपस्थित है तो उस पर हमारा ध्यान उतना नहीं जाएगा उसकी तुलना में कि वह उद्दीपक ज़्यादा समय के लिए हमारे सामने उपस्थित हो। सो ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस अटेंशन का एक इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट है। नेक्स्ट, उद्दीपक की स्थिति या पोजीशन ऑफ स्टिमुलस। कोई भी उद्दीपक है, उसकी पोजीशन कहाँ है, इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा ध्यान उस पर जाएगा या नहीं जाएगा या कितना जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझें कि आपके पास न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज के न्यूज़ होते हैं वो हमारे ध्यान को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, तो पोजीशन ऑफ स्टिमुलस से हमारा ध्यान प्रभावित होता है। नेक्स्ट, उद्दीपक का विलगन या आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। अगर बहुत सारे उद्दीपक आपके सामने हों और उसी में से कोई एक उद्दीपक अलग हो तो हमारा ध्यान अलग वाले उद्दीपक पर ज़्यादा चला जाता है। यह आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस कहलाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट है कंट्रास्ट स्टिमुलस। अगर उद्दीपक का प्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाए कि कंट्रास्ट स्टिमुलस की कंडीशन हो जाए तो हमारा अटेंशन अधिक जाता है। अगर कोई वाइट पेपर है उस पर हम ब्लैक से लिखें तो वो उस पर हमारा ध्यान अधिक जाएगा, बशर्ते कि अगर कोई रेड पेपर हो और उस पर हम ब्लैक से लिखें। नेक्स्ट, उद्दीपक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। जो स्टिमुलस हमारे सामने है उसमें उस उद्दीपक की तीव्रता कितनी है, इस पर निर्भर करेगा कि हमारा ध्यान उस पर आकर्षित होगा या नहीं होगा। बहुत ही कम तीव्र उद्दीपक पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। उद्दीपक की तीव्रता जितनी अधिक होगी हमारा ध्यान उस पर उतना ही अधिक जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिया था कि क्लास चल रहा है, बाहर एक तेज आवाज़ आई और हमारा ध्यान वहाँ चला गया। चूँकि आवाज़ तेज है, यहाँ स्टिमुलस की इंटेंसिटी अधिक है, इसलिए हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा चला जा रहा है। सो हमारा ध्यान इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट, उद्दीपक का आकार, साइज ऑफ स्टिमुलस। छोटे उद्दीपकों की अपेक्षा बड़े उद्दीपक हमारे ध्यान को अधिक आकर्षित करते हैं। जैसे आप रोड पर जाते हैं, आप देखते होंगे कि रोड के किनारे बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट की होर्डिंग्स लगी हुई रहती हैं। बहुत सारी होर्डिंग्स में अगर एक बहुत बड़े आकार की होर्डिंग लगा दी जाए तो वह आपका ध्यान अधिक आकर्षित करेगा। तो साइज ऑफ स्टिमुलस भी हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, उद्दीपक की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस। कोई उद्दीपक आपके सामने एक ही बार आया हो और एक दूसरा उद्दीपक आपके सामने बार बार आ रहा हो तो हमारा ध्यान जो बार बार आ रहा है उद्दीपक उस पर ज़्यादा जाएगा उसकी तुलना में जो कि एक बार आया है। जितनी एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज होती हैं वो इन्हीं डिटरमिनेंट्स के आधार पर अपने एडवर्टीज़मेंट को बनाती हैं, चाहे वो साइज़ हो, चाहे नोवेल्टी हो, चाहे चेंज हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे ड्यूरेशन हो, चाहे इंटेंसिटी हो। ये जो थियरीज़ हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका यूज़ एडवर्टीज़मेंट कंपनीज करती हैं। इसलिए करती हैं कि जो उनका एडवर्टीज़मेंट है उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो। अगर डिटरमिनेंट्स के दूसरे पार्ट में हम चलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वह व्यक्ति जो ध्यान दे रहा है उससे संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे ध्यान को प्रभावित करती हैं। पहला आपने देखा है कि आदत, हैबिट। इसका एग्जाम्पल पहले हम लोग देखे हैं हैबिचुअल अटेंशन में कि जिस व्यक्ति की जो आदत होती है उस आदत से संबंधित उद्दीपकों के प्रति उसका ध्यान अधिक जाता है। जैसे पान खाने वाले का
पान की दुकान पर, मोची का, जूते पर इत्यादि। नेक्स्ट, आवश्यकता। व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है उससे संबंधित उद्दीपकों पर उसका ध्यान अधिक जाता है। जैसे कोई एक भूखा व्यक्ति है तो उसका ध्यान खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा जाएगा उस व्यक्ति से जो कि भूखा नहीं है। अगर आप भूखे हों और रोड पर जा रहे हों तो आपका ध्यान रेस्टोरेंट पर स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नीड आपके अटेंशन को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट, अभिरुचि, इंटरेस्ट। जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट जिस चीज़ों में रहता है उस इंटरेस्ट से संबंधित चीज़ों पर उसका ध्यान अधिक जाता है। जिसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, म्यूजिक से संबंधित स्टिमुलस पर उसका ध्यान अधिक जाएगा। जिसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स से संबंधित स्टिमुलस पर उसका ध्यान अधिक जाएगा। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट है प्रत्याशा या एक्सपेक्टेशन। आप जिसकी प्रत्याशा कर रहे हो उसके उपस्थित होने पर उस पर अधिक ध्यान जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में आपको पता है कि 11 बजे हमारे टीचर आते हैं और हमको पढ़ाते हैं, तो 11 बजे उस समय जो टीचर एंटर करेगा उस पर ध्यान अधिक जाएगा। और जिसकी प्रत्याशा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर वो 11 बजे एंटर करता है तो उस पर आपका ध्यान अधिक नहीं जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन हमारे अटेंशन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आपकी जिज्ञासा जिसमें है उससे संबंधित वस्तुओं पर, उससे संबंधित उद्दीपकों पर, उससे संबंधित परिस्थिति पर आपका ध्यान अधिक जाएगा। नेक्स्ट, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति या एटीट्यूड। जिन उद्दीपकों के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उन उद्दीपकों पर आपका ध्यान अधिक जाता है, और जिनके प्रति आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता है उन पर आपका ध्यान कम जाता है। तो व्यक्ति की अभिवृत्ति व्यक्ति के अवधान को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है मीनिंग, अर्थ। जिस उद्दीपक का आप अर्थ समझते हो वह उद्दीपक आपके ध्यान को अधिक आकर्षित करता है, और जिन उद्दीपकों का अर्थ आप नहीं समझ रहे हो उन पर आपका ध्यान कम जाता है। जैसे आप स्टूडेंट हो और कोई लेक्चर चल रहा हो, अगर उसके अर्थ को आप पूरी तरीके से समझ रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट्स को आप पूरी तरीके से समझ रहे हो, तब आपका ध्यान अधिक रहेगा। अगर आप उस उद्दीपक के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस पर आपका ध्यान कम जाता है या नहीं जाता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। व्यक्ति जिन चीज़ों में प्रशिक्षित होता है उससे संबंधित वस्तुओं पर, उससे संबंधित परिस्थितियों पर, उससे संबंधित उद्दीपकों पर उसका ध्यान अधिक जाता है। जैसे एक डॉक्टर है, उसको मेडिकल की ट्रेनिंग मिली हुई है तो उसका ध्यान रोग और दवाइयों से संबंधित वस्तुओं पर ज़्यादा जाएगा। सो आपकी ट्रेनिंग जैसी होती है उस ट्रेनिंग से संबंधित स्टिमुलस पर आपका ध्यान अधिक जाता है। अब अटेंशन के बेसिकली 2-3 फिनोमिनन हैं, 2-3 और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी चर्चा शुरुआत में हम लोगों ने किया था। स्पैन ऑफ अटेंशन, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन एंड शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। इन तीनों को ब्रीफली देख लेते हैं। हालांकि इसकी थोड़ी चर्चा हम लोगों ने पहले कर रखी है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले स्पैन ऑफ अटेंशन क्या है? एक समय में एक साथ प्रयोज्य जितने उद्दीपकों को अपने ध्यान का विषय बना लेता है उसे अवधान का विस्तार या स्पैन ऑफ अटेंशन कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी ग्रास्प्ड इन वन शॉर्ट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन को मेजर करने के लिए जो एपरेटस यूज़ किया जाता है उसको टेचिस्टोस्कोप कहा जाता है। स्पैन ऑफ अटेंशन पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हैमिल्टन ने किया था। वो बिखरी हुई गोलियों पर एक्सपेरिमेंट किया था और देखना चाह रहा था कि एक साथ व्यक्ति कितनी चीज़ों पर ध्यान दे सकता है या व्यक्ति का अवधान विस्तार कितना होता है। तो उसने पाया कि लगभग 6 से 7 एवरेज रूप से अवधान विस्तार होता है। स्पैन ऑफ अटेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्ययन वुडवर्थ एंड स्लॉसवर्ग ने किया था। इसने बिंदुओं, अक्षरों और ज्यामितीय आकृतियों का एक कंपैरिजन किया और वह देखना चाहता था कि किसका स्पैन अधिक होता है। वुडवर्थ एंड स्लॉसवर्ग ने पाया कि बिंदुओं का अवधान विस्तार सबसे अधिक होता है, उससे कम अक्षरों का अवधान विस्तार पाया जाता है और सबसे कम ज्यामितीय आकृतियों का अवधान विस्तार पाया जाता है। अवधान विस्तार में एक मैजिक नंबर कहा जाता है जिसकी चर्चा पहले हमने की थी, 7 + -2। यही एवरेज रूप से स्पैन ऑफ अटेंशन या अवधान विस्तार होता है। मतलब एक साथ 5 से 9 वस्तुओं को हम अपने अवधान का विषय बना सकते हैं। अगले जो 2 टॉपिक्स हैं अटेंशन से रिलेटेड वह है फ्लक्चुएशन एंड शिफ्टिंग। अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं
कि हमारा ध्यान बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। एक्चुअली फ्लक्चुएशन और शिफ्टिंग दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को हम फ्लक्चुएशन कह देते हैं। मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते इन दोनों का डिफरेंस समझना आवश्यक है। अगर एक उद्दीपक है और आपका ध्यान उस उद्दीपक के कभी एक भाग कभी दूसरे भाग पर जा रहा हो, या आपका जो ध्यान है उसकी मात्रा कभी ज़्यादा या कम हो रही हो, यह फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन कहलाता है। अगर आपका ध्यान एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर चला जाए तो यह फ्लक्चुएशन नहीं होता, बल्कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले लिया हुआ था कि आप क्लास कर रहे हैं, बाहर से आवाज़ आई और आपका ध्यान वहाँ चला गया, तो यहाँ आपका ध्यान फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, बल्कि आपका ध्यान शिफ्ट हो रहा है। सो फ्लक्चुएशन और शिफ्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्टिमुलस पर आपके ध्यान की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, वह फ्लक्चुएशन है, और यदि आपका ध्यान एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर चला जा रहा है तो यह शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन कहलाता है। ये फ्लक्चुएशन होता क्यों है, इसके कई कारण हैं। बेसिकली इसमें दो अप्रोचेज आए, एक सेंट्रल अप्रोच और एक पेरिफेरल अप्रोच। सेंट्रल अप्रोच कहता है कि जब हम किसी स्टिमुलस पर ध्यान दे रहे होते हैं तो कुछ समय बाद हमारे मस्तिष्क में शिथिलता आनी शुरू हो जाती है, हमारा मस्तिष्क थकना शुरू हो जाता है, और जब मस्तिष्क में शिथिलता आती है, हमारा ब्रेन शिथिल होना शुरू होता है, तब फ्लक्चुएशन होता है। जबकि जो दूसरा अप्रोच है पेरिफेरल अप्रोच कहता है कि नहीं, ब्रेन में शिथिलता नहीं आती, बल्कि अटेंशन देते वक्त हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारी मांसपेशियां हैं, उनमें शिथिलता आनी शुरू हो जाती है, और यही हमारे फ्लक्चुएशन का कारण होता है। जैसे किसी स्टिमुलस को हम बहुत देर से देख रहे हों तो हमारी आंखों की मांसपेशियों में शिथिलता आनी शुरू हो जाएगी, उसके कारण फ्लक्चुएशन होगा। या किसी आवाज़ को हम ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं या सुन रहे हों तो कुछ समय बाद हमारे कान में शिथिलता आनी शुरू हो जाएगी और कान की मांसपेशियां थकनी शुरू हो जाएंगी, तब फ्लक्चुएशन होगा। तो यह सेंट्रल और पेरिफेरल अप्रोच है कि फ्लक्चुएशन होता क्यों है। तो इस प्रकार इस टॉपिक को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अटेंशन क्या होता है, अटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या है, कितने प्रकार का अवधान होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे अटेंशन को प्रभावित करते हैं, और उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे स्पैन ऑफ अटेंशन क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन क्या है, फ्लक्चुएशंस वगैरह होते क्यों हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझने की कोशिश की। हमें विश्वास है कि अटेंशन के बेसिक्स को काफ़ी हम लोग समझ गए होंगे। तो आज के इस टॉपिक के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और साइको टॉक के अगले लेक्चर में मनोविज्ञान के किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने स्टडीज़ को रेगुलर रखें और अपने बड़ों का आदर और सम्मान करें। थैंक यू।